पुलिस एहलकार बेरहम दहशतगर्दों के निशाने पर। यकीन ही नहीं आता कि इस तरह ये वाकया हो गया है। एक एहलकार को बनाने में पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। बच्चे बाप के साए से महरूम। इन बच्चों को पता नहीं है, बच्ची कह रही है मेरा अबू सोया हुआ है। तो ये बच्चे तो एकदम साहिबान से धूप में आ गए। शहीदों के खानदान का मुस्तकबिल सवालिया निशान। छोटा मोटा घर है किराए पे, घर भी किराए का है, अब वो ही नहीं है तो पता नहीं किस तरह देंगे। पाकिस्तानी पुलिस एहलकार जिनको शायद ही कोई इज्जत व एहतराम की निगाह से देखता हो, बल्कि आमतौर पर उनको रिश्वतखोर, मुखमुका के माहिर और काम चोर कहा जाता है। मीडिया पर भी अक्सर पुलिस की मुखालफत में प्रोग्राम और खबरें नशर की जाती हैं, माना कि उनके खिलाफ बहुत सी शिकायत हमारे पास हैं और ऐसे लोग भी हर महकमे की तरह इस महकमे में भी हैं जिनके बायस ऐसे अलक़ाबात से इन्हें नवाजा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो दहशतगर्दी का निशाना भी सबसे ज्यादा पुलिस एहलकारों को ही बनाया जाता है। साल 2015 और 16 के दरमियान भी कई पुलिस एहलकारों को उनकी ड्यूटी के दौरान दहशतगर्दों ने टारगेट किया और अपने फराइज की अंजाम दही के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। मई 2016 को 2 निहत्ते ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को उनकी ड्यूटी के दौरान फायरिंग करके शहीद कर दिया गया, जिनमें शकील 3 बहनों का इकलौता और लाडला भाई जिसकी 7 बेटियां और 1 बेटा था और शकील अपने घर का वाहिद कफील था। दूसरा शहीद एहलकार अकरम, जिसकी बीवी अब 3 कम उम्र बेटों और 1 बेटी के साथ सोच रही है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अवाम की आवाज़ की टीम इस वक्त पहुंची है शहीद ट्रैफिक पुलिस एहलकार अकरम के घर पे। इस वक्त सोयम हुआ है और सोग का समा है। इनके अहले खाना अंदर मौजूद है, उनसे चल के बात। कब से पुलिस में जॉब कर रहे थे आपके हस्बैंड? 15 साल हो गए। 15 साल से काम? जी। ठीक है, तो घर कितना आते थे आप? यहाँ कराची में नहीं रहते? कराची में रहते हैं। किस जगह रहते हैं? सरजानी में। तो रोज काम पे जाते थे? जी। छुट्टी कितने दिनों की? छुट्टी नहीं की उन्होंने कभी भी। कभी छुट्टी नहीं? हर वक्त काम करते? जी। आपको कैसे इत्तला मिली जब ये वाकया पेश आया? मुझे भाई ने बताया था। अच्छा। इस वक्त आप हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल इनसे बात नहीं हो रही, ज़ाहिर है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। बड़े हो के क्या बनोगे? रेंजर्स में जाओगे? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब्बू कितना प्यार करते थे आपको, घुमाने लेके जाते थे, स्कूल जाते थे साथ? अब्बू बहुत प्यार करते थे। ये छोटे छोटे बच्चे आप देखें। आपका क्या नाम है? हसन। ये क्या पकड़ा हुआ है आपने हाथ में? अब्बू की तस्वीर देख रहे हो? ये शनाख्ती कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। वो बच्चा अपने बाप की तस्वीर तो उसके पास इस वक्त नहीं है, लेकिन वो इस पे जो छोटी सी एक तस्वीर है उसको देख रहा है, मुसलसल देख रहा है। जब से हम यहाँ पे आए मुसलसल देख रहा है। अच्छा, 3 बच्चे हैं आपके और 1 बेटी है। क्या उम्र है इनकी? बड़ा बेटा मेरा 8 साल का है। बड़ा बेटा? छोटा 7 साल का है। ये 5 साल का है। बच्ची अभी 4 साल की। आपके घर कमाने वाले सिर्फ आपके हस्बैंड थे? जी। जी, चलें, आप हौसला रखें, सब्र करें। डिपार्टमेंट से कोई लोग आए आपसे मिलने के लिए? पुलिस डिपार्टमेंट से? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। किसी इमदाद का ऐलान किया? नहीं। आखिरी दफ़ा ड्यूटी पे गए थे आपके शौहर, आपकी कोई बात हुई थी जाते हुए? कैसे थे? ठीक खुश गए थे घर से? जी, ठीक ठाक गए थे, जैसे रोज़ाना जाते हैं सुबह 6 बजे। अच्छा, 6 बजे जाते थे? वापस कब आते थे? 4 बजे। घर पे कितना वक्त देते थे? जैसे आप बता रही हैं कि पूरा वक्त वो ड्यूटी पे होते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी? नहीं, छुट्टी करते ही नहीं थे वो। अच्छा, पाकिस्तान से प्यार था बहुत ज़्यादा? जी। हर वक्त ड्यूटी पे रहते थे? जी। आपका जो घर है वो सरकारी घर है या अपना है? सरकारी नहीं है, ऐसे ही छोटा मोटा घर है किराए पे।
किराए का घर है? सरकारी कोई घर नहीं मिला हुआ, कुछ नहीं मिला हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं है। आप लोगों की कोई इंश्योरेंस हुई हो या आपके मियाँ की कोई इंश्योरेंस हुई हो? नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी नहीं हुई। बच्चों की तालीम के लिए कोई खर्चा? नहीं। सबसे बड़े भाई आप हैं। कितने खानदान में कितने लोग हैं? 4 भाई हैं हम, 3 बहनें। कैसा अपनी ड्यूटी पे कैसे जाते थे? ड्यूटी करने वाला पूरी सिंध पुलिस में बंदा नहीं है। इसको अगर अफसर ने बोल दिया चौकी से पता कर लो जाके आप, अगर इसको बोल दिया भी अकरम आज रुकना है, इसने दूसरी बात नहीं बोलनी, ठीक है सर। 7 बजे टाइम पे पहुंचना, कोई इसने छुट्टी नहीं करनी, मी आए झड़ी आए कुछ है, इसने अपनी नौकरी पे पहुंचा। आप लोगों को कैसे पता चला? मैंने इधर टीवी पे देखा। मैंने जब पढ़ा आशा मंजिल पे 2 कांस्टेबल शहीद हो गए, एक अकरम और शकील। मैंने इनको फट बोला, मैंने कोई सोचा समझी, मैंने बोला मेरा भाई शहीद हो गया, रोने लगा। आपने क्या बात की थी आप? आखिरी बात मेरे को 12 बजे फ़ोन आया उसी दिन ही। अच्छा। कहने लगा सरदार भाई, वो बातें मेरे से घरेलू हर किस्म की करता था। दोस्ती थी? दोस्त बहुत अच्छी, मेरे साथ सबसे अच्छा था। उनकी शहादत हुई है, उसके बाद उनके महकमे की जानिब से कोई ऐलान किया गया? ऐलान वही जो महकमा पुलिस का है 20 लाख का। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा, इधर सरकारी मकान इनको दिला के ना, मैं अपने पास किधर ना अपने घर में नहीं, बराबर आगे इसी गार्डन हेडक्वार्टर में ना मकान अब बन रहे हैं आगे CID के पास, इधर को इनको मकान मेरी कोशिश होगी। और उनके बच्चे? अब बच्चों का अभी इनका ट्रैफिक पुलिस वाले इंशाअल्लाह मैं कल जाऊंगा, मेरे को बुलाया है वेलफेयर ऑफिसर और अकाउंट बना। हालात ऐसे हैं किसी के लिए इतना मुमकिन इन बच्चों को पता नहीं है, बच्ची कह रही है मेरा अब्बू सोया हुआ है। मेरे को किसी वक्त रोना नहीं आता, मैं जब इनको देखता हूँ ना, मेरे को अभी मैं सब्र से फिर रहा हूँ 3 दिन से, मेरे से ज़्यादा सदमा किसी को नहीं पहुँच सकता। मैं अभी इतना बर्दाश्त में हूँ। मैंने बोला कि मैं भी बैठ जाऊँगा, ये भी बैठ जाएंगे, तो बनेगा क्या? शहीद एहलकार अकरम की बहनें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जो बचपन इनका अपने भाई के साथ गुजरा और जो इनका रिश्ता होता है, वो अब इस वक्त उनके दुख को देख के बयान नहीं किया जा सकता। जिसका कोई प्यारा जाता है वही जानता है, बाकी सब तसल्ली दे सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं, उसके बाद सबको घरों में लौट जाना है। यही लोग हैं जिनको अपने प्यारों के बगैर ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये बहन है जी। छोटा भाई था आपका? जी हाँ, मेरे से छोटा। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छी ड्यूटी भी बहुत अच्छी करता था और हमारी फैमिली में भी सबका साथ देता, सबके काम आता था मुश्किल टाइम में। कभी लड़ाई नहीं करी, जितनी उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है कभी किसी से लड़ाई नहीं करी। मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। छोटा होता भी मेरे पास आता था, भी मतलब पैदल बहुत दूर से चलना होता जब भी, और अभी भी मेरे करीब रहता था और मेरे घर रोज़ आता था बिला नावत। हर किसी को मोहब्बत देने वाला था, बीवी बच्चों को भी, रिश्तेदारों को भी, बहन भाइयों को भी, अड़ोसी पड़ोसियों को भी, सबको। और बहुत अच्छा और बहुत प्यारा भाई था जो मतलब हम भूल नहीं पाएंगे। एक ऐसी रात को शहादत दे गया, दूसरी बात है ये बहुत बुरे तरीके से। ऐसे कोई दुश्मन भी नहीं मारते जैसे उन्होंने, मतलब कि एक अल्लाह के घर से निकल रहे हैं नमाज पढ़ के, बावज़ू बा नमाज। बहुत अफसोस की बात है ऐसे। मैं ये कहूँगी कि मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ये जो भी करने वाले काफिर हैं भी, मतलब जो मुसलमानों को अल्लाह की इबादत गाह से निकलते हुए और मार देंगे तो वो मुसलमान नहीं हो सकते। बहन उनकी बड़ी बहन है, आपसे भी वो सब बता रहे हैं बहुत प्यार से बहुत प्यार करते थे। ऐसे भाई तो बस नसीब वालों को मिलते हैं। हमें ये इस बात की तो खुशी है कि हमारे भाई को शहादत का दर्जा मिला है। अल्लाह काफिरों ने जो मारा है वो अच्छा नहीं किया, अल्लाह नहीं माफ करेगा ऐसे उनको भी अल्लाह इंशाल्लाह कभी तो उनको मिलेगी ना सजा इंशाल्लाह। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बच्चे तो ये कह रहे हैं कि पापा घर पे गए, उनको ये नहीं पता है जी। अल्लाह के जनाजा रखा हो तो उनको अच्छे तरीके से दिखाया है कि आप देख लें, फिर भी बच्चों ने कहा कि नहीं हमारे पास घर पे। हमने कहा अब्बू कहाँ गए? घर पे है ना, घर पे नहीं, अरे अब्बू घर गए।
ये आपने सोगवारान की गुफ्तगू सुनी। दिल इस वक्त बहुत दुखी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी कफ़ालत करने वाला कोई नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। जो उनके बहन भाई आपने देखा वो भी किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बच्चों का कफ़ील कौन होगा, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हम शकील साहब के घर पे मौजूद हैं। ये भी पुलिस एहलकार जो शहीद हुए अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान। उनकी सबसे बड़ी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, और आपको बताऊं कि उनकी 7 बेटियां हैं और एक ही बेटा है जो सबसे छोटा बेटा है। इनकी बड़ी बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह से आपको पता चला, खबर कैसे पहुँची? हमने टीवी पे न्यूज़ पढ़ी थी, फिर उनके मोबाइल पे कांटेक्ट किया था उनसे, तो वो उठा नहीं रहे थे फ़ोन। लेकिन ये टीवी पे न्यूज़ पढ़ के मेरा जो कज़न है वो चले गए थे हॉस्पिटल फ़ौरन। ठीक है। तो वहाँ जाके फिर उनको कंफर्मेशन हुई कि वही हैं। तो कैसे अपनी ड्यूटी को किस तरह से देखते थे? वो अपनी ड्यूटी के लिए बहुत वो थे कि मतलब एक हर चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से उनको था कि मैं चलूँ। ऑफिस भी रेगुलर जाते थे। अब उस वक्त उनका बिल्कुल ऑफ टाइम था कि उन्होंने वापस आना था बस। और आप लोग तो इस इंतज़ार में थे कि वो आएंगे वापस। अच्छा, बेटियां जो कि वालिद से ज़्यादा करीब होती हैं, और आप सबसे बड़ी बेटी हैं। मैं मैरिड हूँ, मैं आफ्टर 15 डेज़ आती हूँ, तो मेरी तो उनसे मुलाकात 15 दिन पहले ही हुई थी। उसके बाद मेरी मुलाकात हो ही नहीं पाई उनसे। उसके बाद डिपार्टमेंट वालों ने कोई रब्ता किया आपसे? बहुत डिपार्टमेंट वालों ने बहुत कोऑपरेट किया है उनके लिए अभी तक। ये इस वक्त शकील साहब की बहन भी हमारे साथ मौजूद है। जी, आप बताना चाहे थे शकील साहब के बारे में? उनके साथ जितने भी मतलब वहाँ पे ऑफिसर थे, जिनके कुछ के नाम हम लोग सुनते रहते थे, उनसे कोऑपरेट सब ने बहुत किया है, बहुत ख्याल किया है, बहुत कोऑपरेट किया है। और वो हॉस्पिटल से लेके ईदी सेंटर के बाद मेरे 2 भांजे बाहर से आ रहे थे, उनका वेट किया सुबह तक आने का। वो मामा को, एक ही हमारा भाई था, 3 बहनें और 1 भाई, वो भी सबसे छोटा था। तो फिर तो बहुत लाडले होंगे माँ बाप के? बहुत लाडले। और हमारे पूरे ननियाल में मेरी सारी खालाओं में सिर्फ मेरी अम्मी के ये बेटे थे। वो छोटा था और हम उसे बड़ा समझते थे, इतना ख्याल करते थे। मेरा भाई बहुत बहादुर था, बहुत बहादुर था मेरा भाई। जब मैं उसको गिरा हुआ देख रही हूँ उसके अंदर कि गोली लगने के बाद वो उल्टा ऐसे फुटपाथ पे गिरा है, तो वो गिरने वाला कहाँ था? ये तो उसको कोई गिरा नहीं सकता था, तो गोली ने गिरा दिया है बस उसे। सात बेटियां उनकी, अभी एक बेटी की उनकी शादी हुई है। 6 बेटियां और बेटा सबसे छोटा है, अभी पढ़ रहा है। तो ये बच्चे तो एकदम साहिबान से धूप में आ गए। सही बात है। और एक ही कफील थे? एक ही कफील थे। बच्चियाँ करती हैं, फिर बच्चे एजुकेशन भी है, स्कूल्स में जॉब, प्राइवेट स्कूल्स आपको पता है कि क्या देते हैं। फिर उसके साथ अपनी क्वालिफ़िकेशन भी कंटिन्यू रखी हुई है बच्चियों ने। भाई पढ़ रहा है, उसको भी सपोर्ट करनी पड़ती है। फिर घर भी किराए का है, अपना नहीं है। मिल मिला के थोड़ा सपोर्ट करके, कुछ फुफियाँ, कुछ हम, कुछ वाले सब, तब जाके तो रेंट निकाल पाते थे। अब वो ही नहीं है तो पता नहीं किस तरह देंगे। आखिरी बार क्या बात हुई थी? वैसे ही बस नॉर्मली जैसे घर में बातें होती हैं। मुझे ड्रॉप करने नीचे तक ज़रूर जाते थे, गाड़ी तक के, घर जा रही है तो सामान वगैरह उतार के। बस जब तक मैं बैठती थी, जाती थी गाड़ी में, जब तक गाड़ी मुड़ नहीं जाती थी वो खड़े हाथ हिलाते रहते थे। बस मुझे वही हाथ उन्होंने हिलाया। जो है वो सैलरी बंद नहीं होगी। जी जी बिल्कुल, इतनी उनकी सर्विस है, बिल्कुल बाकी है 13-14 साल की सर्विस बाकी है उनकी तकरीबन। तो वो सैलरी उनको मिलती रहेगी, और जब वो पेंशन पीरियड शुरू होगा तो फिर पेंशन मिलेगी। एक भाई मुझे शहीद हुआ है, फकर एक भाई पे, लेकिन कैसा कोई डर नहीं। ये हुकूमत सियासी भर्ती तो ज़रूर करती है, मगर हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। और हम चाहेंगे तो मुल्क को तब्दील कर सकते हैं। हमारा एक कदम जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो सकता है। जो लिखे पढ़े लोग हैं वो मानते हैं, जो जाहिल हैं वो नहीं मानते हैं, फिर भी हमें बर्दाश्त करना पड़ जाता है। अपना वेपन है हमारे पास जो अपनी सेफ्टी के लिए हमने रखा हुआ है, ये बाकी सरकारी है सब।
पीछे आप एक लंबी लाइन देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई एग्जामिनेशन हॉल का मंजर है। ऐसा कुछ नहीं, ये सारे लोग ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होने के लिए आए हैं। यहाँ पर फॉर्म्स जमा कराए जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो गया है, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को शहीद किया जा रहा है, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर उनको गोली मार दी जाती है। तो क्या इनको ये सब मालूम है? अपनी मर्जी से ट्रैफिक पुलिस में आना चाहते हैं, घर वालों की ख्वाहिश है? नहीं, अपनी ख्वाहिश के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को गोलियां भी मारी गई हैं। तो क्या हुआ? कोई डर खौफ नहीं? कोई डर नहीं। आप भी ट्रैफिक पुलिस में भर्ती के लिए आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या जहन में? नहीं, हौसला मुल्क की दहशतगर्दी खत्म करेंगे। लेकिन आपने देखा ट्रैफिक पुलिस में लोग जो आम शहरी जो हैं वो काफी बदतमीजी भी करते हैं। वो थोड़ा तालीम का मेयार कम है, लेकिन सब कुछ माहौल अच्छा होगा। डर जहन में नहीं आता? कराची की सड़कों पे तो कोई भी गोली मार जाता है। एक भाई अंदर शहीद हुआ है, फकर एक भाई पे, लेकिन कैसा कोई डर नहीं, खौफ नहीं है। आपका भाई ट्रैफिक पुलिस में था? सिंध पुलिस में। सिंध पुलिस में था, वो शहीद हो गया। कब की बात है? पिछले साल रमजान में, 27 रजब की रात में। पिछले साल। और फिर भी आप चाहते हैं कि आप पुलिस में? कोई डर खौफ नहीं है। ये हुकूमत सियासी भर्ती तो ज़रूर करती है, मगर हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। क्यों आखिर ट्रैफिक पुलिस में ही आना चाहते हैं? मैडम, ट्रैफिक पुलिस तो क्या, मैं हर वैकेंसी मैंने अप्लाई की है और उनकी एक एक कापियाँ मेरे पास पड़ी हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ ना तो आप यहाँ पे रोना शुरू करें। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। सियासी भर्तियों की सन 2014 में जो भर्तियाँ हुई थी, वो लड़के मैं आपको एक एक दिखाऊँ, ना फिट थे हाइट में, ना बॉडी में फिट थे। मुल्क के लिए क्या करेंगे? ट्रैफिक पुलिस वालों पर तो बड़ा इल्ज़ाम भी है कि रिश्वतें लेते हैं, लोग को तंग करते हैं। और हम चाहेंगे तो मुल्क को तब्दील कर सकते हैं। हमारा एक कदम जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो सकता है। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। लेकिन जहन में कहीं कोई डर खौफ नहीं है कि खुदा न खास्ता कल आप ड्यूटी पे हो, आपको कोई गोली मार दे? जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में, और हम ये सोचेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जो अटैक हुए हैं ट्रैफिक पुलिस वालों पे, उसके बावजूद इतना जज्बा लोगों के अंदर है, तो हमारी कौम में मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि कोई किसी किस्म का दहशतगर्दी से कोई खौफ नहीं है। इस वक्त हम कराची की बहुत मारूफ मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट, उसके बिल्कुल सामने मौजूद है। ये लकी स्टार ट्रैफिक सेक्शन है। ये छोटी सी इन्होंने चौकी बनाई हुई है, जहाँ से ये देखते हैं, मॉनिटर करते हैं ट्रैफिक के जो भी आमदोरफ्त जारी है या उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। ये काफ़ी रशी एरिया है, जैसे कि आप सड़क पे देख सकते हैं, और हर सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक एहलकार मौजूद होते हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर होते हैं। इस वक्त भी शदीद गर्मी, हालांकि थोड़ी धूप इस वक्त कम हो चुकी है, लेकिन इस शदीद गर्मी में भी वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एडिशनल IG भी हमारे साथ मौजूद है, ताहिर नूरानी साहब, वो यहीं पर हमें नजर आए। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस निज़ाम को देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पुलिस एहलकार जो हैं, हमने देखा है कि शहादत बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई भी बेचारा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, उसको गोलियां मार दिया जाता है। इस पर हम बहुत कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान दुखी होगा। आपके तो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है कि हंसता खेलता नौजवान सा बंदा और वो ड्यूटी दे रहा है प्योर, और उसको इस तरह शहीद कर दिया जाए तो डिपार्टमेंट के अलावा दुनिया भी दुखी हो जाती है जी। और फिर दूसरा ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक सिपाही को या एक एहलकार को बनाने में पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल, अभी शकील और अकरम जो कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारी थे, उनकी भी शहादत हुई है। हमारे लिए भी एक दुख की बात है। वो शहादत तो उनको नसीब हुई, लेकिन उनके ख़ानदान पर जो गुजर रहा है, उनसे भी हमने बात की। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें, हम देखें कि ट्रैफिक एहलकार किस तरह से ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, नहत्ते किस तरह से काम कर रहे हैं, और उनकी सिक्योरिटी कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखें आप देखें, इनसे बात करें, ये आपको बताएंगे। ये 10-15 साल से ड्यूटियाँ कर रहे हैं, ट्रैफिक में बचा रहे, गर्मी सर्दी हीट स्ट्रोक, खड़े हुए हैं। ADIG को साथ लेकर हम कराची की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते रहे, और वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो रिश्वत में 10-20 रुपए लेकर बदनामी अपने नाम ले लेते हैं, उनको दिल जमई से काम करते देखा तो अंदाज़ा हुआ कि उनका काम इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये मौसम की सख्तियों के अलावा हमारे रवैये और बदतमीज़ी भी बर्दाश्त करते हैं। ताहिर साहब, क्या होता है जब एक शहीद हो जाता है जवान, तो उसके बाद डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी, किस तरह से उसको उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है? जिस तरह ये 2 वाक़यात हुए हैं जिसमें 2 हमारे शहीद हुए हैं, इसमें जो जब फैमिली, जिस तरह आपने अकरम की बताई कि 3 छोटे उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है और उसके भाई भी हैं शायद पुलिस में,
तो यकीनन हम उनको लुक आफ्टर करेंगे। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि बहरहाल ये तो शहादत हो गई, लेकिन इससे पहले भी अभी भी मौजूदा जो हमारे एहलकार हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं, हम इनके बच्चों को वेलफेयर कर रहे होते हैं। और शहादत की सूरत में जो उनको एक इमदाद के तौर पे या एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो फैमिली को मिलनी होती है, वो जो प्रोसीजर है कितना आसान है? क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि ऐलान कर देते हैं, पैसे नहीं मिलते। नहीं, पैसे मिलते हैं, लेकिन प्रोसीजर कहीं स्लो है, कहीं थोड़ा सा फास्ट है। उसमें भी डिपेंड करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इनके अपने इंटरनल भी होते हैं। जैसे मैं आपको बता सकूं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे हियरशिप सर्टिफिकेट है, वो तो फैमिली वाले देंगे ना। अब उनकी फैमिली में कितने बच्चे थे, अगर उनकी मतलब 2 वाइफ हैं या 3 हैं, तो वो डिटेल भी हमें चाहिए होती है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ इस तरह के केसेस भी आए हैं जिसमें शहीद हो जाता है एहलकार, तो उसकी दूसरी वाइफ या दूसरे बच्चों का बाद में पता चलता है। ठीक है, इस बारे में और इन्फॉर्मेशन भी लेते रहेंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक सिग्नल के पास। यहाँ देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो किस तरह से ड्यूटी अपनी कर रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। ये देखिए आप, कितना रशी इलाका है। आप देखिए दोनों तरफ से रोड पे बहुत बिजी है इस वक्त, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है और शाम के औकात में और बढ़ जाती है। अभी छुट्टी हो जाएगी तो फिर लोग ऑफिस से अपनी दुकानों को बंद करके वाइंड अप करके जाएंगे, तो मज़ीद रश होगा, तो बढ़ जाता है बर्डन ट्रैफिक का। आए देखें किस तरह से ये इसको ट्रैफिक को रवा दवा रखने का सिलसिला जारी रखे और इनसे बात भी करते हैं कि क्या मुश्किलात इनको पेश आती हैं। 8-10 साल से क्या मुश्किल लगता है सबसे ज्यादा? जो लिखे पढ़े लोग हैं वो मानते हैं, जो जाहिल हैं वो नहीं मानते हैं, फिर भी हमें बर्दाश्त करना पड़ जाता है। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना होता है। भी आपके ट्रैफिक एहलकार शहीद भी हुए हैं। हाँ सर, बहुत दुख की बात है, हमारे 2 जवान अभी भी शहीद हुए हैं परसों। तो आपको डर नहीं लगा उसके बाद ड्यूटी करते हुए कि अगर आपके साथ ये वाकया हो जाए तो? सबके साथ है सर, आपके सामने आमने, आपको हर चीज़ का इल्म है। उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मारने वाले को क्या कर सकते हैं हम लोग, उनकी तो मर्जी है। बेल्ट प्रूफ जैकेट भी पहने होते हैं, सिर में गोली मारते हैं। ये बताएं, आपके पास पिस्टल भी है? अपना वेपन है हमारे पास, जो अपनी सेफ्टी के लिए हमने रखा हुआ है, ये बाकी सरकारी है सर। अच्छा, ये बुलेट प्रूफ है? जी जी बिल्कुल बुलेट प्रूफ है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जब भी कोई आता है उसके हाथ में अगर असला है तो वो गोली मार के चला जाता है। मैडम, इसके लिए अब हम क्या कह सकते हैं, हम लोग तो अपने काम में मसरूफ होते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी सेफ्टी भी करें और ट्रैफिक भी चलाएं। ताहिर साहब, कुछ इलाके कराची के ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा हसास करार दिया गया है, उनमें कौन कौन से एरियाज शामिल हैं? देखिए जी, हसास अगर आप ट्रैफिक के हवाले से बात करती हैं तो हमारे लिए तो तमाम इलाके हसास हैं, क्योंकि देखिए हम बगैर हथियार के और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये हकीकत भी यही है कि अगर हमें हथियार भी दे दिया जाए, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दे दिया जाए, बुलेट प्रूफ हेलमेट भी दे दिया जाए, लेकिन हमारी तवज्जो तो सिर्फ ट्रैफिक पे ही होगी ना, कि हमने ट्रैफिक के फ्लो को चलाना है, हमने वायलेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन ट्रैफिक एहलकार को तो सिर्फ ट्रैफिक को रन करवाना है। ये एमएच जनरेटर का वाहिद चौक है जहाँ से चारों तरफ से पैक हो जाता है ट्रैफिक। ये हमारे जवान गर्मी में यहाँ पे 24, यहाँ पे तो 2 मिनट का उनको बेचारों को सांस भी लेने के लिए फुर्सत नहीं मिलती, और ये चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। जिस तरह अगर मैं आपको कह सकूँ कि आपने बताया कि सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव जगहें कौन सी हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मोस्ट सेंसिटिव जगह तो ये है गार्डन चौक। वो जगह है जहाँ पे उन्हें मारा था फायरिंग करके, आगे खून पड़ा हुआ है, शकील की उससे आगे अकरम को मारा था। हर सिपाही के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो शहीद हो। ADIG साहब को हमने अपनी गाड़ी में शहर कराची की मुख्तलिफ शाहराहों के सफ़र के दौरान साथ रखा ताकि वो प्रोटोकॉल के बगैर एक आम शहरी की तरह ट्रैफिक के मसाइल को मजीद करीब से देख सकें। आज के प्रोग्राम के दौरान हमें इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारी तनकीद का निशाना बनने वाले ये पुलिस एहलकार दाद के मुस्तहिक भी हैं कि ऐसे त्यौहार जिन पर हम अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारते हैं, ये ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में सरगर्म होते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ये अपनी जानें भी अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान कुर्बान कर देते हैं और अपने खानदान को जमाने की सख्तियां सहने के लिए छोड़ जाते हैं, जिनके लिए डिपार्टमेंट की जानिब से मराद का ऐलान तो होता है, पैसे भी मिलते हैं, लेकिन इसका तरीक़ेकार भी इस कदर आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। गर्मी में ड्यूटी
ड्यूटी करना एक मुश्किल काम है। काम था लेकिन ड्यूटी तो करनी है ना, गर्मी हो या सर्दी हो ड्यूटी तो करनी है ना। अच्छा, लोग तो आपके साथ इतना ताउन कभी करते हैं कभी नहीं करते? लोग बहुत बदतमीजी करते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। हम लोग इतनी बदतमीजी करते लेकिन बर्दाश्त करते हैं। आज कराची में बड़ा गर्म दिन है, हमें रिकॉर्डिंग करते हुए भी इस वक्त बड़ा बुरा हाल हो गया, सर में दर्द हो गया। तो आप तो माशाल्लाह भाग के ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, थकावट नहीं हो रही? नहीं, थकावट तो नहीं हो रही है क्योंकि ये हमारी नौकरी है, हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आवाम के लिए है। आवाम को सहूलत होगी, गर्मी हो सर्दी हो, हमें नौकरी करनी है, हम नौकरी करेंगे। ठीक है, और अभी मैं जो एक सवाल करने जा रही हूँ वो ताहिर साहब से ही करूँगी। ताहिर साहब, बड़े इस वक्त जाँ फिशानी से काम कर रहे हैं और गर्मी भी बहुत है, हम लोग का बुरा हाल हो गया है, तो सारी बात है, इंसान है। एक सवाल जो मैं नहीं करना चाह रही थी लेकिन कुछ लोग आते जाते पूछ लिया उन्होंने कि ये जो मुक्का करते हैं पुलिस एहलकार, इसके बारे में क्या कहें? मैं ये समझता हूँ कि हम वायलेशन करते हैं, चोरी होती है तो हम फिर मुकमुका करते हैं, यानी कि मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपनी वर्दी के साथ वफादारी नहीं करते और हम पैसा ले लेते हैं उस वायलेशन की। आपके समाजी चैनल से एक हमने प्रोग्राम भी किया था जिसमें हमने उनको पकड़ा था, बल्कि आपके ही चैनल ने हमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई थी पैसे लेते हुए हमारा हमला जो है वो, और हमने उनको सजाएं दी, उनको नौकरी से निकाल दिया। क्या सजाएं होती हैं ऐसे जो एहलकार जो रिश्वत लेने में मुलव्विस पाए जाते हैं, क्या सजा होती है? देखिए, सजा तो बड़ी से बड़ी सजा है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस है, नौकरी से बर्खास्त। यहाँ से और आगे कुछ और जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं कि ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है और कैसे उसको कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल ये बताएं सीओ को, ठीक है छुट्टी थी जो भी थी, आप इसको फौरी तौर पे टैंकरों को और ये पतारों को और एक्स्ट्रा जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनको हटाएं। मैं भी इसी तरफ आ रहा हूँ और मुझे मिले मुझे यहाँ पे टैंकर चौरंगी पे टैंकर चौरंगी है। ये गाड़ी का ये जो डबल पार्किंग हुई है इसको भी खत्म करें। अगर को ढेरों पतारे खड़े हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रही है उनको भी हटाएं। कितने जवान हैं जो अब तक शहादत का दर्जा हासिल कर चुके हैं? मैं आपको अगर बता सकूँ एक अंदाजे के हिसाब से 96 से लेके 2016 तक ऑलमोस्ट 20 साल में अभी तक 54 के करीब हमारे जवान शहीद हो चुके हैं इस शहर के अंदर। और पिछले साल एकदम आखिरी 4 महीने 2015 के 9 के करीब शहीद हुए थे और तकरीबन ऑलमोस्ट 10-12 के करीब इंजर्ड हुए थे जो अभी तक सीरियस इंजर्ड हैं, लेकिन हम उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। कि शहादत का रुतबा तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख्वाहिश जाहिर की थी, साहबा ने भी की थी, और ये रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है। और ये अगर हमें मिलता है और जो यकीनन आप अभी महसूस करेंगे इनसे बात करके कि हर सिपाही के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो शहीद हो। कंट्रोल ये बताएं एसओ गार्डन को कि मुराद खान चौक पे आगे ट्रैफिक को आगे करवाएं और जो नश्तर रोड का ट्रैफिक है उसको सीधा चलवाएं। और सीओ हकीम को बताइए, सीओ गार्डन को, कि मेरा पीएसओ भी उनके साथ ही है, तो ये तरीके से इसको रेगुलेट करें। और एसओ गुल प्लाजा को भी बताएं कि वो भी अपनी पोजीशन इधर ही रखें। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये वो चीज़ है जो आपके तवज्जो से हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि ये 3 दिन की छुट्टी कंटिन्यू, फिर उसके बाद रोड खुदे हुए हैं कराची के, और फिर ये ट्रैफिक, ये सारा हमारा ये कारोबारी इलाका है, और फिर ऑफिसेज हैं, बैंक हैं बड़े बड़े, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिंध असम्बली, ये सारा ट्रैफिक। अब जो लोग नॉर्थ पे जाना चाहते हैं वो ये रास्ता लेते हैं शॉर्टकट के लिए कि हम शॉर्टकट पे जाएंगे, इस वजह से ये कुछ थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए हमें ये परेशानी आती है शाम के टाइम में। इस वक्त हम लोग उस मंजिल की जानिब जा रहे हैं जहाँ पर वो 2 एहलकार शकील और अकरम ने जाम शहादत नोश किया था। ये देखें, हम अब एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे पहुँच गए और यहाँ पर एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या उस वाक़े के बाद यहाँ पर काम करते हुए ये खौफ महसूस करते हैं और क्या इनको याद है वो अपने एहलकार जो इनके साथ ड्यूटी सर अंजाम देते थे और आज इस दुनिया में नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पे आज से कुछ दिन पहले आपके साथी एहलकार शहीद हुए हैं। बस वो ड्यूटी पे थे, अपने फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला उनकी जन्नत में जगह दे। आपसे कैसा ताल्लुक़ था, बातचीत होती थी आपस में? जी हाँ, वो हम लोग सेकंड शिफ्ट में जब आते थे तो रोज़ाना डेली मुलाकात होती थी, सब क्या नाम है मालूम करते थे कि भाई कैसे खैरियत है, बच्चे सब। उसके बाद जो है वो हम इधर आ जाते अपने ड्यूटी पॉइंट पे, वो घर चले जाते थे।
ये इनके साथी भी थे एहलकार पुलिस के जो शहीद हुए हैं, और ये वो जगह बता रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपनी जान दी थी। शकील और अकरम कैसे लोग थे? अच्छे लोग थे, दोनों अच्छे सिपाही थे हमारे, अच्छे तरह नौकरी करते थे, टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे, कोई गफलत नहीं बरतते थे, पाँचों टाइम के नमाजी परहेजगार लोग थे। अल्लाह ने इनको जन्नत में जगह दे। वो जगह जहाँ पे उन्हें मारा था फायरिंग करके, आगे खून पड़ा हुआ है, शकील की उससे आगे अकरम को मारा था। जब आप आए यहाँ पर इस वाक़े को देखा आपने, तो क्या देखा? देखा यहाँ खाली खून पड़ा हुआ था और मीडिया वगैरह काफ़ी जमा थी, लोग बयान वगैरह ले रहे थे। ये वो पुलिस एहलकार हैं जिनके साथी इनके सामने ही ड्यूटी सर अंजाम देते थे, आज वो यहाँ पर नहीं है और ये ड्यूटी दे रहे हैं, और इनको भी ख़तरा मौजूद है, किसी भी वक्त इनके लिए भी कुछ भी हो सकता है। तो इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए। ये है वो जगह, और अभी भी ये खून आपको नज़र आ जाएगा इस मट्टी पे, ज़मीन पे बिखरा हुआ। ये वही दो पुलिस एहलकारों का है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करते हुए। इस वाक़े का किस तरह से आप लोगों को पता चला था? देखिए जी, मुझे मैं तो सैटरडे था और हम अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं वहाँ था, तो फौरी तौर पे हमें इतला आई। मुझे जो इतला दी है वो मीडिया की तरफ से आई है। एक के जो है वो 7 गोलियाँ लगी हैं, एक के 3 गोलियाँ थी, और 3 गोलियाँ तीनों की तीनों हेड पे गोलियाँ लगाई गई थी। ये जो शकील थे वो यहाँ खड़े थे, और आप जिस तरह नोट कर सकती हैं कि यहाँ पे एक एहलकार खड़े होकर ट्रैफिक को रेगुलेट भी कर रहा है और चालान भी कर रहा है, तो किसी को क्या पता कि मोटरसाइकिल वाला जो 2 हेलमेट पहन के आ रहे हैं, इनकी नीयत क्या है। तो उन्होंने वहीं पे उसके सर में गोली मारी है, जिससे वो गिरे हैं, इस तरफ उनका बॉडी थी। और बाद में वो जो हमारा दूसरा एहलकार था अकरम, जिसके पास गन थी, उसने थोड़ा दूर जाके कॉक करने की कोशिश की, पोजीशन लेने की कोशिश की, तो पोजीशन लेने की कोशिश में वो गिर गया, और वो गिरने से वो डिसबैलेंस हो गया। तो जिस तरीके से फौरी तौर पे वो हावी हो गया और उसने उनके सर पे गोलियां मार दी, और एक उनके सीने में लगी गोली, जिससे वो वहाँ पे गिरे दूसरी तरफ रोड के। और बाद में जो है अपना काम करके उनके हथियार वगैरह उठा के, और सीसीटीवी फुटेज में आप देख रही होंगी कि वो ये रास्ता है जहाँ से वो लोग निकल के चले गए। हमें यह इमाम बारगाह की सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चला। सबसे जो हैरतअंगेज़ बात ये थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे थाने की मोबाइल होती है। अभी कुछ लोगों ने बताया है, या उस वक्त जो एनी शाहिदीन थे, कि मोबाइल खड़ी थी। मोबाइल खड़ी थी? अच्छा, यहाँ पर होती है मोबाइल, क्योंकि आपका इलाका है इसलिए आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जी जी, मोबाइल आती है। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया जी, उस वक्त नहीं थी? वो उस वक्त नहीं थी, मेरे ख्याल उस वक्त नहीं थी। हो सकता है ये कहीं चले गए हों। ये यहाँ पे आप देखेंगे 2 पुलिस एहलकार जो थे, ये पहला वाक़या नहीं है कि जब उन्होंने जान दी हो, ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं पुलिस एहलकार में। ये देखें, ये खून के कतरे अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से उठा के डाला गया होगा उनकी डेड बॉडी को, लेकिन इसी जगह पर उन्होंने जान दे दी थी इससे पहले कि उनको अस्पताल ले जाया जाता। सिक्योरिटी के लिए जिस मोबाइल को यहाँ खड़े होना चाहिए था वो भी यहाँ पर नहीं थी, और जहाँ जहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं, अब ये एक इजाफी चीज़ शामिल की जाएगी कि उसमें गार्ड्स को लाया जाएगा ताकि वो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बना सके। और कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इसमें मुलविस हैं या नहीं। बहरहाल जो भी मुलविस हैं उनको सजाएँ भी मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। हम इन तमाम पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और शहादत का दर्जा हासिल कर लिया, और उन एहलकारों को भी सलाम पेश करते हैं जो ईमानदारी से अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। आखिर में एक बात कहना चाहूँगी कि हमें बहैसियत कौम अपना मजमूई रवैया भी बदलना होगा, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती और माशरे को सुधारने के लिए मिलकर काम करना होगा। इसी के साथ अवाम की आवाज़ की टीम और फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।